बिग बॉस विजेता और अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला का निधन। 40 साल की उम्र में दुनिया छोड़ी। परिवार वाले बेहोशी की हालत में लेकर के कूपर अस्पताल पहुंचे थे, लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला को बचाया नहीं जा सका। सिद्धार्थ शुक्ला के परिवार के मुताबिक अपने कमरे में सुबह बेहोश मिले थे सिद्धार्थ। आज सुबह 10:30 बजे सिद्धार्थ शुक्ला को मृत घोषित किया गया। पुलिस की मौजूदगी में कूपर अस्पताल में सिद्धार्थ शुक्ला का पंचनामा किया गया। कैमरे के सामने सिद्धार्थ का पोस्टमार्टम हो रहा है। सिद्धार्थ शुक्ला के घर पहुंची पुलिस ने घर के बाहर सुरक्षा बढ़ाई। पुलिस ने अब तक सिद्धार्थ के परिवार के अलावा डॉक्टर और अस्पताल स्टाफ का बयान दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि रात में कुछ दवाइयां लेकर के सोए थे सिद्धार्थ शुक्ला के निधन की खबर के बाद कूपर अस्पताल और उनके घर के बाहर बॉलीवुड से जुड़े तमाम लोग पहुंच रहे हैं। घर के अंदर भी तमाम लोग गए हैं। सिद्धार्थ शुक्ला के घर के बाहर भी फैंस का जमावड़ा लगा हुआ है। किसी को भी ये यकीन नहीं हो रहा है कि सिद्धार्थ अब इस दुनिया में नहीं रहे। I just got a news, हम लोग के फैमिली ग्रुप में किसी ने पुट अप किया saying सिद्धार्थ इज नो मोर। मैं मिली नहीं हूँ, इसलिए आज मैं इधर हूँ ताकि मैं अपनी लाइफ का ये चीज़ रिग्रेट ना करूँ। मैं उनको अपने बड़े भाई के जैसे देखती थी। उन्होंने लाइफ में किसी को पर्सनली मिलना ज़रूरी नहीं होता है, आप उनकी जर्नी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। टीवी इंडस्ट्री का बड़ा नाम सिद्धार्थ शुक्ला ने रियलिटी शो बिग बॉस का 13वां सीजन जीता था। इसके अलावा सिद्धार्थ शुक्ला ने खतरों के खिलाड़ी का 7वां सीजन भी अपने नाम किया था। सीरियल बालिका वधू से सिद्धार्थ शुक्ला ने देश के घर घर में अपनी पहचान बनाई थी। सिद्धार्थ शुक्ला की पीआर टीम ने बयान जारी करके कहा है कि सिद्धार्थ के जाने से हम भी उतने ही सदमे में हैं जितना कि आप सब। पीआर टीम ने कहा, आप इस कठिन समय के दौरान हमारे साथ खड़े रहें और प्राइवेसी का ध्यान जरूर रखें। सिद्धार्थ शुक्ला के निधन पर सलमान खान ने भी दुख जाहिर किया है। सलमान खान ने ट्वीट करके कहा, तुम बहुत जल्दी चले गए सिद्धार्थ, हम हमेशा तुम्हें याद रखेंगे। बिग बॉस 13 के होस्ट सलमान खान ऑन स्क्रीन अक्सर शो के दौरान सिद्धार्थ को गुस्सा कंट्रोल करने के टिप्स दिया करते थे। सिद्धार्थ शुक्ला के निधन पर माधुरी दीक्षित का ट्वीट, कहा, खबर पर यकीन नहीं हो पा रहा है। अजय देवगन बोले, भगवान सिद्धार्थ की आत्मा को शांति दे, परिवार को हिम्मत दे। अक्षय कुमार ने भी ट्वीट करके कहा, सिद्धार्थ के निधन से स्तब्ध हूं। सिद्धार्थ शुक्ला के निधन पर कॉमेडियन कपिल शर्मा ने भी दुख जाहिर किया है। कपिल शर्मा ने कहा, हे भगवान, यह बहुत शॉकिंग और दिल तोड़ने वाला है। राजू श्रीवास्तव बोले, विश्वास करना मुश्किल हो रहा है कि सिद्धार्थ अब हमारे बीच नहीं रहे। बीजेपी सांसद और अभिनेता रवि किशन ने भी सिद्धार्थ शुक्ला के निधन पर दुख जाहिर किया है। रवि किशन बोले, यकीन ही नहीं होता कि इतना फिट और हेल्थ के लिए जागरूक सिद्धार्थ अब हमारे बीच नहीं है। सिद्धार्थ की मौत से सदमे में हूं। सपा की जन क्रांति यात्रा के समापन समारोह में अचानक पहुंचे मुलायम सिंह। अखिलेश यादव भी मौजूद रहे। मुलायम सिंह यादव बोले, सरकार बनवाए तभी यात्रा का मकसद पूरा होगा। सपा ही सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ सकती है। सरकार बनाने के लिए परिश्रम करें। यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव पर बड़ा बयान दिया। कहा, अगर भतीजे ने मुझे वापस बुलाया तो मैं जरूर जाऊंगा। शिवपाल के बयान से अखिलेश और शिवपाल यादव की पार्टी में गठबंधन ने कयास तेज हो गए। पूरा परिवार एक और 2022 का चुनाव पूरा परिवार को मिलकर के लड़ना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को तो देश से हटाना चाहिए। मैंने तो अखिलेश पर छोड़ दिया है, प्रयास भी कर लिया है, और प्रयास अभी जारी है। छत्तीसगढ़ में जातीय जनगणना की शुरुआत आज से ओबीसी और सामान्य वर्ग के गरीबों की आधिकारिक गणना होगी। खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसके लिए विशेष तौर पर बनाए गए मोबाइल ऐप में अपना व्यक्तिगत विवरण भर करके जनगणना की शुरुआत की। 2022 यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर के सियासी हलचल बेहद तेज। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी 3 दिनों के दौरे पर यूपी जाएंगे। ओवैसी अपने दौरे की शुरुआत अयोध्या से करेंगे। 7 सितंबर को ओवैसी अयोध्या पहुंचेंगे, जहां वो रुदौली कस्बे में वंचित शोषित सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सुपुर्द खाक हुए अलगाववादी हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी। लंबी बीमारी के बाद बीती रात हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी का निधन हुआ। सैयद अली शाह गिलानी के निधन के बाद कश्मीर वहां पर हालात न बिगड़े, इसके लिए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जम्मू कश्मीर में इंटरनेट सेवा बाधित की गई।
अब तक 50 से ज्यादा मौतें वहां पर हो चुकी हैं। 40 मौत अकेले फिरोजाबाद जिले में हुई हैं। सीएम योगी ने कड़ा एक्शन लेते हुए जिले के सीएमओ को पद से हटा दिया। फिरोजाबाद, आगरा, मथुरा, मैनपुरी, एटा और कासगंज जिले में एक हफ्ते से बुखार के मामले लगातार बढ़ गए हैं। बुखार के अलावा डिहाइड्रेशन की शिकायत भी हो रही है। हालात को देखते हुए 11 विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम को दवा और दूसरे जरूरी सामान के साथ फिरोजाबाद भेजा गया है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को देखते हुए बीएमसी ने नई गाइडलाइन जारी की है। विदेश से आए यात्रियों को एयरपोर्ट पर उतरते ही अपने खर्चे से आरटी-पीसीआर टेस्ट करवाना होगा। बीएमसी की गाइडलाइन कल यानी कि 3 सितंबर की आधी रात से लागू होगी। इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन खत्म करके टेस्ट अनिवार्य किया गया। वीकेंड में अब सिर्फ 15,000 लोग ही मसूरी जा सकेंगे। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने फैसला लिया। देहरादून के डीएम डॉक्टर आर राजेश कुमार के मुताबिक मसूरी आने वाले पर्यटकों के लिए 72 घंटे पहले का आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा। यूपी सरकार ने कई राज्यों में बढ़ते मामलों को देखते हुए सर्विलांस अभियान तेज करने का फैसला लिया है। जिन्होंने टीका नहीं लगवाया उनके नाम की लिस्ट बनेगी। घर घर जाकर बुखार के लक्षण की जांच की जाएगी। 7 सितंबर से यूपी में सर्विलांस अभियान की शुरुआत हो जाएगी। जरूरी दवाएं और चिकित्सकीय सुविधा भी दी जाएगी। देश में एक बार फिर डराने लगा है कोरोना का आंकड़ा। देश में एक दिन में 50,000 के करीब मामले सामने आए। तीसरी लहर की आहट से डरा देश। पिछले 24 घंटे में 47,092 नए कोरोना के मामले। 24 घंटे में 509 कोरोना संक्रमित लोगों की मौत हुई। एक दिन में 35,181 लोग कोरोना से ठीक हुए। बायोलॉजिकल ई लिमिटेड के कोविड टीके के क्लिनिकल परीक्षण को मंजूरी मिल गई है। डीसीजीआई ने दी मंजूरी। कर्बेवैक्स टीके का क्लिनिकल परीक्षण देश में 10 जगहों पर किया जाएगा। कुछ शर्तों के साथ 5 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों पर भी परीक्षण होगा। अहमदाबाद में आज से कक्षा 6वीं से 8वीं के छात्रों के लिए स्कूल खुल गए हैं। थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन के बाद ही बच्चों को स्कूल में दाखिल होने दिया जाएगा। क्लासरूम में भी सुनिश्चित किया गया है कि बच्चे मास्क पहने। बच्चों को क्लास में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ही बिठाया गया। मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश में अब हर रोज कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। रविवार को भी अब खुले रहेंगे वैक्सीनेशन सेंटर। मध्य प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल, सिविल अस्पताल, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर में लगाई जाएगी वैक्सीन। दिल्ली एनसीआर लगातार हो रहा है बारिश की वजह से बेहाल। आज भी हुई बारिश से दिल्ली के कई सड़कों पर पानी भर गया। दिल्ली के पालम, धौलाकुआं के अंडरपास पर पानी भरा। रुक रुक करके हो रही है बारिश। तमाम लोगों को परेशान किया। दिल्ली के आईटीओ में बारिश के बाद आज भी लंबा जाम लग गया। दफ्तर जाने वाले लोग जाम में बुरी तरह से फंस गए। दिल्ली के लोधी गार्डन, आईजीआई एयरपोर्ट के अलावा कई इलाकों में तेज बारिश हुई। मिंटो ब्रिज समेत कई इलाकों में गाड़ियां सड़कों पर रेंगती नजर आई। दिल्ली में जल भराव को लेकर के बीजेपी नेता बग्गा सिंह ने लगाया केजरीवाल के खिलाफ पोस्टर पर लिखा, स्विमिंग पूल में नहाए क्या। दिल्ली में अलग अलग इलाकों में केजरीवाल के खिलाफ होर्डिंग लगाई गई हैं। दिल्ली में बारिश के बाद हुए जल भराव पर साधा गया है निशाना। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी बोले, अगर सीवर की लाइनों की ठीक से मरम्मत की गई होती तो लोगों को सड़कों से इस तरीके से पानी की वजह से परेशान नहीं होना पड़ता, जल भराव का सामना नहीं करना पड़ता। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल कुमार ने भी सीएम केजरीवाल पर तंज कसा। कहा, दिल्ली के लोग केवल पीने योग्य पानी चाहते हैं, बाढ़ नहीं। उत्तराखंड के बाढ़ बारिश का कहर वहां पर दिखाई दे रहा है और 12,000 फीट की ऊंचाई से 4 स्थानीय लोगों को बचाया गया। 4 स्थानीय लोग पहाड़ी नदी के दूसरे छोर पर कई घंटों से फंसे हुए थे। आईटीबीपी के 14वीं बटालियन ने बचाया। उत्तराखंड, बिहार, यूपी और दिल्ली एनसीआर में बारिश से हाहाकार। पर गुजरात के नवसारी में बरसात से किसानों के चेहरे खिले। गुजरात में धमाकेदार एंट्री से फसलों को काफी जीवनदान मिला। तेज बारिश, किसानों ने कहा उनकी फसल अच्छी होगी। काबुल का हामिद करजई एयरपोर्ट जल्द ही शुरू हो सकता है। बताया जा रहा है कि कतर का एक जहाज टेक्निकल टीम के साथ काबुल एयरपोर्ट पहुंचा है। कतर की टेक्निकल टीम काबुल एयरपोर्ट को चलाने में मदद करेगी। माना जा रहा है कि काबुल एयरपोर्ट से विमानों की आवाजाही जल्द शुरू हो सकती है। पंजशीर पर तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस की बातचीत फेल। नॉर्दर्न अलायंस ने तालिबान के 350 लड़ाकों को मारे जाने का दावा किया। इस दौरान पंजशीर के लड़ाकों ने तालिबान के कब्जे से अमेरिकी हथियार और वाहन छीन लिए। नॉर्दर्न अलायंस ने कहा
तालिबानियों ने घुसपैठ की कोशिश की थी। अफगानिस्तान में नई सरकार बनाने को लेकर के कवायद तेज। अफगानिस्तान में नई सरकार का मुखिया तालिबान चीफ मुल्ला हिब्तुल्लाह अखुंदजादा को बनाया गया है। अफगानिस्तान में अखुंदजादा के नेतृत्व में ही सरकार बन रही है। जल्द ही नई सरकार का ऐलान कर दिया जाएगा। झांसी से नदी के बीचों बीच दो पक्षों में जमकर के मारपीट के वक्त नदी में नहा रहे थे सैकड़ों लोग। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है। झांसी की अठौंदना नदी में नहाते समय दोनों पक्षों के बीच ये कहासुनी हुई थी। विवाद बढ़ने के बाद दोनों पक्षों में जमकर के लात घूंसे चली। ग्रेटर नोएडा में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़। एनकाउंटर के बाद 3 बदमाश गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 में हुई मुठभेड़, अवैध हथियार बरामद। बदमाशों पर गोली मारकर के रेस्टोरेंट मालिक की हत्या करने का आरोप। एनकाउंटर में एक बदमाश के पैर में लगी गोली। 2 बदमाशों को पुलिस ने पीछा करके पकड़ा। मेरठ में पुलिस इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल पर रिश्वत लेने का आरोप। मुकदमा दर्ज कर कांस्टेबल गिरफ्तार। मेरठ के थाना सदर बाजार का है पूरा मामला। आरोपी इंस्पेक्टर विजेंद्र राणा हेड कांस्टेबल की गिरफ्तारी के बाद थाने से गायब। मेरठ एसएसपी की बनाई टीम ने आरोपी हेड कांस्टेबल को रिश्वत लेते हुए पकड़ा। ट्रक चोरी के मामले में रिश्वत लेने का आरोप लगा। टोक्यो पैरालंपिक में नोएडा के डीएम का जलवा। डीएम सुहास यतिराज की पुरुष सिंगल्स बैडमिंटन SL4 स्पर्धा के ग्रुप मैच में आसान जीत। ग्रुप मैच में जर्मनी के निकलास पॉट को 2-0 से शिकस्त दी। नोएडा के डीएम ने जर्मनी के खिलाड़ी के खिलाफ 21-9 और 21-3 से दोनों सेट जीत लिए। डीएम सुहास एलवाई का अगला मुकाबला 3 सितंबर को होना है। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट मैच शुरू हुआ। ओवल के मैदान में खेला जा रहा है मैच। तीसरे टेस्ट में मिली करारी हार के टीम इंडिया से वापसी की उम्मीद। अश्विन को नहीं मिला मौका। ईशांत की जगह टीम में उमेश यादव की एंट्री।